हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नाउ आज के इस सेशन में जो टॉपिक मुझे शुरू करना है, डिस्कस करना है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। बट सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। क्योंकि जब आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो हम लोग साल के अंत में हैं, एकदम 31 दिसंबर। और अब हम लोग नए साल में जो है मुलाकात करेंगे। तो आप सबको आने वाला साल मुबारक हो। आप सबके जीवन में आने वाला साल खूब ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सब बहुत खुश रहें और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, इस बात की मैं कामना करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करता हूं। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल टॉपिक रिलेटेड है मिडिल ईस्ट से। तो क्या 2026 में जब हम लोग इंटर करेंगे तो क्या मिडिल ईस्ट में हम लोग एक बार फिर युद्ध देखेंगे, वॉर देखेंगे? क्योंकि 2025 में हम लोगों ने वॉर देखा मिडिल ईस्ट में, जब इजराइल और ईरान के बीच में हुआ। अब 2026 में जो वॉर होने के चांसेस है वो इजराइल और ईरान के बीच में तो है ही, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी वॉर होने के चांसेस हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल 30 दिसंबर को 2025 खत्म होते होते 30 दिसंबर को सऊदी ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह पर, जिसको मुकल्ला कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पोर्ट ऑफ यमन, यहां पर उसने कुछ एयर स्ट्राइक्स की। ये देखिए, ये उसके पिक्चर्स हैं, पिक्स हैं, किस तरीके से इस बंदरगाह को उसने बर्बाद किया है सऊदी ने एयर स्ट्राइक करके। सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक क्यों किया और यमन में ये एयर स्ट्राइक हुआ? यूएई के ऊपर आरोप लगाते हुए कि यूएई दरअसल वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप को वेपन्स, आर्म्स सप्लाई कर रहा है। और जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस वगैरह शो की हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं, कुछ व्हीकल्स वहां आ रही हैं जिसमें वेपन्स वर लोडेड, और उन गाड़ियों को सऊदी ने हिट किया, सऊदी ने उन गाड़ियों को डिस्ट्रॉय किया है। और यूएई को ये टारगेट, यूएई को एक अल्टीमेटम दिया गया, जस्ट लीव यमन। तो यमन वो एक देश जहां पर सऊदी और यूएई दोनों एलाइज थे। फिर आखिरकार में ये दोनों दोस्त जो हैं इस तरीके से दुश्मनी पर क्यों उतर आए? और सऊदी के इस धमकी के बाद यूएई ने ये तय कर लिया है कि दैट दे आर गोइंग टू लीव यमन। और यूएई की जो फोर्सेस हैं यमन में, वो अब पूरा वहां से वो वापस जाएंगे, विड्रॉ करेगा। तो ये फोर्सेस यमन में कर क्या रही हैं? यूएई की फोर्सेस, सऊदी की फोर्सेस, ये चल क्या रहा है मामला? और ये कैसे दोनों लोग एलाइज थे और कैसे अब क्या हो गया? आइए चलिए इन सब पर बात करते हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, इस बात की जानकारी दी गई है कि हाँ, हमने एयर स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि यूएई जिस तरह से यमन के सेपरेटिस्ट को वेपन्स सप्लाई कर रहा है, नो दैट कुड बी वेरी डेंजरस, हाईली डेंजरस, और इससे कई डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं। हालांकि यूएई की तरफ से यह बात साफ साफ कह दी गई कि हम इस बात को, इस एक्विजिशन को रिजेक्ट करते हैं। सो यूएई हैज रिजेक्टेड सऊदीज एक्विजिशन, जो उन्होंने आरोप लगाए उसको यूएई ने मानने को मना कर दिया, कहा ना, हम कोई भी वेपन सप्लाई नहीं कर रहे थे यमन के सेपरेटिस्ट को। हाँ, ये जरूर है कि सऊदी का दबाव यूएई पे काम आ गया और यूएई ने ये डिसाइड कर लिया है दैट दे आर गोइंग टू लीव यमन। अब अगर मैं यमन की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो आप देखें, ये आपका यमन है ये पूरा, और यमन एक्चुअली में पहले सदर्न यमन ही था। जब कोल्ड वॉर के टाइम को अगर आप देखेंगे, ये है आपका सदर्न यमन। और ये सदर्न यमन जो है एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का देश था, द ओनली कम्युनिस्ट कंट्री इन मिडिल ईस्ट। बाद में, अब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यमन जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, एक नॉर्दर्न, एक सदर्न। ये जो नॉर्दर्न यमन है, दिस इज रूल्ड बाय हुथीज रिबल। यहां पर शासन कौन करता है? हुथी रिबल्स करते हैं, जिनको बैक कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है? ईरान। हुथी रिबल्स का आपने नाम सुना होगा। ये हुथी रिबल्स जो हैं इनको ईरान की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हुथी रिबल्स
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हुती रिबल्स क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये साउथ वाला पार्ट है यमन का, यहां पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन जो सदर्न पार्ट है यहां पर भी जो रिजीम है वो दो पार्ट्स में ब्रेक है, वो भी डिवाइडेड है। एक आपका प्रेसिडेंशियल काउंसिल है जिसको सऊदी अरेबिया बैक करता है, मतलब सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है प्रेसिडेंशियल काउंसिल को। दूसरा वहां पर एक ग्रुप है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिसको यूएई सपोर्ट करता है। अब आप बात समझ रहे होंगे, एक बार फिर आपको रिकॉल करा दूं। देखिए नॉर्दर्न यमन में हुतीस का शासन है, सदर्न यमन में इंटरनेशनली क्लेम्ड गवर्नमेंट है, एडन से वो शासन करते हैं, क्योंकि यमन की जो राजधानी है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हुथीज। ओके, तो ये जो सदर्न यमन है यहां पर जो रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, वो भी दो पार्ट में ब्रेक है। एक तो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, दिस इज इंटरनेशनली क्लेम्ड गवर्नमेंट जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। एक वहां पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको यूएई सपोर्ट करता है। अब आप बात समझ रहे हैं कि कैसे वहां पर दो फ्रैक्शंस हो गए हैं, एक को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है और एक को आपका यूएई सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखिए ये आपका यमन है, ये रेड सी है आपका, ये देखिए ये सऊदी अरेबिया है आपका, ये आपका यूएई है, ये ईरान है। ओके, अब आप देखें कि ये सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हुतीस है, और हुतीस को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ओके, तो ये हुतीस कौन है, इनकी क्या कहानी है, ये कैसे जन्म लिए? देखिए 2011 में अगर हम आपको बात बताएं, 2011 में यमन में एक अपराइजिंग होती है, मतलब एक विद्रोह होता है, और वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है। तो वहां के जो अब्दुल्ला सालेह थे वो अपनी पावर, ही वॉज फोर्स टू लीव अब्दुल्ला सालेह, और वो अपनी पावर हैंडओवर कर जाते हैं मंसूर हादी को। मंसूर हादी को, ये बात मैं बता रहा हूं 2011 की। लेकिन बहुत दिनों तक मंसूर हादी के पास सत्ता नहीं रहती है, क्योंकि वहां की जो सेना होती है वो मंसूर हादी का सपोर्ट नहीं करती है। बस इसी बात का फायदा हुतीज उठा लेते हैं। अब ये हुतीज कौन है? तो हुतीज दरअसल एक शिया कम्युनिटी के मिलिशिया ग्रुप का नाम है। ये मिलिशिया ग्रुप कह लीजिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर तो अब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। यूएस वगैरह तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं, और अभी ये बहुत न्यूज़ में भी थे, इन्होंने रेड सी वगैरह पे कई कार्गोज वगैरह पर ये अटैक करते रहते हैं। तो जो ये यमन में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा था उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए कुछ शिया कम्युनिटी के लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, उसी को हुती कहा जाता है, उन्हीं के ग्रुप का नाम है हुती। क्योंकि ये शिया कम्युनिटी के हैं तो ईरान इनको सपोर्ट करता है आइडियोलॉजिकली। अब आप देखिए इस पूरे रीजन में आपस में शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में हेजेमनी का कॉन्फ्लिक्ट है, डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट है, दैट हु इज गोइंग टू रूल द मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया अपने आप को बादशाह, मतलब बादशाह मानता है, बादशाहत अपने स्टैब्लिश करना चाहता है, ईरान अपनी स्टैब्लिश करना चाहता है। तो अगर ईरान जो है वो यमन में हुतीस को सपोर्ट करेगा, सऊदी अरेबिया यमन का जस्ट बॉर्डर है, नेबर है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया को इससे खतरा पैदा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया हुतीस को सपोर्ट नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के पास या उसके ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों लोगों ने मिल करके यमन में हुथीस के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया, मतलब उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया हुथीस के ऊपर। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों मिल करके, दोनों एलाइज थे, और दोनों ने मिल करके हुथीस को हटाने की कोशिश की। धीरे धीरे आप देखेंगे हुथीस इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने कई पार्ट्स ऑफ यमन पर कैप्चर कर लिया। आप देखें सना भी हुथीस के अंडर आ गया। इसीलिए यमन में इस समय जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो एडन से काम करती है। ये देखिए ये एडन यहां से काम करती है, और हुतीस जो है ये पूरा रीजन उनका, हुतीस पहले सदर्न यमन तक भी पहुंच गए थे, पूरा नॉर्थ तो है ही उनके पास, वो साउथ में भी चले गए थे। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिल करके हुतीस को साउथ से भगाया। अब हुतीस जो है वो पूरे नॉर्थ पार्ट पर हैं, और सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों मिल करके एज अ पार्टनर, एज एलाइज,
हुथीज के अगेंस्ट लड़ते थे यमन में। लेकिन 2019 में यूएई ने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को विड्रॉ करेंगे, बट दैट वाज जस्ट ऑन पेपर। अंदर ही अंदर यूएई जो है वो यमन में एक अपना अपना इंटरफेरेंस, अपनी प्रेजेंस रखे हुए है। और आज यूएई जो है वो यमन में, सऊदी यमन में जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उसको सपोर्ट करती है। अब यूएई क्योंकि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट करती है तो सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सपोर्ट करता है। तो जो दो एलाइज थे वो अब अलग हो चुके हैं, दोनों के इंटरेस्ट अब अलग अलग हो चुके हैं। और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है यमन में, दे वांट टू क्रिएट सदर्न यमन, क्योंकि ओरिजिनली कोल्ड वॉर के टाइम पर यमन दरअसल एक्चुअली में सदर्न यमन ही था। तो जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है वो भी एक तरीके से सेपरेटिस्ट, वो भी अब आज़ादी की लड़ाई कह लीजिए लड़ रहे हैं, या वो भी एक रिवोल्ट के फॉर्म में वहाँ पर हैं, वेपन्स उन्होंने भी उठा रखे हैं। तो वो लोग दरअसल सदर्न यमन के नाम से एक देश बनाना चाहते हैं। एक्चुअली दिस यमन वॉज सदर्न यमन, तो ऑटोमेटिकली यूएई उनको समर्थन दे रहा है, सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंशियल काउंसिल को समर्थन दे रहा है। तो दोनों के इंटरेस्ट अब अलग अलग हो चुके हैं। सो वंस दीज टू कंट्रीज वर एलाइज, बट नाउ दे हैव डिफरेंट विजन एंड दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अब इसमें वेस्टर्न पावर जो है वो भी इंटरफेयर करती हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से, कोई सऊदी को सपोर्ट करता है, कोई यूएई को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से यूएई क्योंकि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट करता है, तो सऊदी ने यूएई के ऊपर आरोप लगाया कि आप दरअसल इनको वेपन सप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर प्रमोटिंग द सेपरेटिज्म। ओके, और जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है उसे आप कमजोर कर रहे हैं। तो सऊदी का इंटरेस्ट जो है वो यमन में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा। तो सऊदी अरेबिया ने 30 दिसंबर को यमन के एक बंदरगाह पर, पोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब ये अलग बात है कि यूएई ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया, जस्ट रिजेक्टेड ऑल दोज क्लेम्स एंड ऑल दोज एक्विजिशंस। लेकिन हाँ ये है कि यूएई ने ये तय कर लिया कि हम अपने फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे। अब 26 में जब हम लोग इंटर करेंगे तब पता चलेगा कि क्या आगे इसकी क्या कहानी होगी। बट हाँ ये जरूर है कि यहां पर अब ये देखने को मिलता है कि जो दो दोस्त थे, जो दो सुन्नी कम्युनिटीज एक होकर के हुथीज के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उन दोनों में ही रिफ्ट आ गया है। तो अब इसका फायदा कौन उठाएगा, अब आगे की क्या कहानी होगी, किस तरीके से चलेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।